हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और सर इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया 2024 में आईआईएससी बेंगलोर ने सर। और ये हम तो सर मैग्नेटिक कपल सर्किट तो छोड़ के चले गए। इस बार चाहे इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मैग्नेटिक कपल सर्किट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। शायद ईसी में नहीं आया, बट हाँ इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में मैग्नेटिक कपल के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और एकदम फन की तरह मैंने पढ़ाया है इसको, है ना। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग। सेम क्वेश्चन करवाया है, सेम क्वेश्चन करवाया आपके लेक्चर्स में। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग कॉन्फ़िगरेशन हैव अ टोटल इंडक्टेंस ऑफ 500 मिली हेनरी, है ना। सीरीज एडिंग कैसे होता है, देखिए सीरीज एडिंग, दो कॉइल लगी है, पहले तो सीरीज में लगेगी पहली चीज तो, है ना। और एडिंग का मतलब क्या होता है, एडिंग का मतलब होता है कि दोनों जो डॉट्स है, मान लो करंट यहां से आ रहा है तो दोनों डॉट्स में करंट क्या होगा, एंटरिंग होगा, या तो लीविंग होगा या एंटरिंग होगा। सिमिलर, उधर से करंट फ्लो कराएंगे तो दोनों दोनों लीविंग होंगे, है ना, और इधर से कराएंगे तो एंटरिंग होंगे। मतलब सेम पोलरिटी के होना चाहिए, या तो एंटरिंग हो या लिविंग हो। अब ये सर एंटरिंग लिविंग क्या होता है, ये फुल कोर्स में बताया है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे सीरीज एडिंग है कॉन्फ़िगरेशन। अब सीरीज एडिंग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला है टोटल इंडक्टेंस 500 मिली हेनरी। चलो कर देंगे। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिंग कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सीरीज अपोजिंग कॉन्फ़िगरेशन जब होता है, सीरीज अपोजिंग कॉन्फ़िगरेशन भी बना देते हैं, लगे हाथ, ठीक है। सीरीज अपोजिंग का मतलब क्या है कि अगर एक एंटरिंग है तो दूसरा क्या है, लीविंग है। एक एंटरिंग है तो दूसरा क्या है, आपका लीविंग है। तो यहां पर क्या होता है, एम हमारा निगेटिव हो जाता है और यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंटरिंग एंटरिंग है ना, सीरीज एडिंग है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव, एंटरिंग है और, है ना, ये जैसे एंटरिंग है और ये लिविंग हो गया थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या है, सीरीज अपोजिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एम नेगेटिव होता है। और टोटल इंडक्टेंस अगर हम लिखें इनके, तो ये मान के चलते हैं कि ये L1 और ये L2 और ये L1 और ये L2 है। तो टोटल इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाता है। और यहां पे क्या हो जाता है, L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज और लिखी है आपसे, बोला है कि इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स आर इक्वल, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 की कहानी खत्म कर दी, दोनों बराबर कर दिए, दोनों बराबर कर दिए। तो हमारे इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सिंपल, ये क्या कितना हो जाएगा, L और L क्या हो जाएंगे, L1 और L2 क्या है, बराबर है, तो हम L मान लेते, इसको बराबर करके L मान लेते, तो 2L प्लस 2M हो जाएगा। और एक इक्विवेलेंट, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, टोटल इंडक्टेंस कितना है जब सीरीज ऐड कर रहे हैं, जब सीरीज ऐड कर रहे हैं तो टोटल कितना है, 500 है, और सबके सब क्या चल रहा है, मिली हेनरी में चल रहा है। और आपसे पूछा क्या है, देन द कपलिंग कोफिशिएंट क्या है। कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कपलिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। दैट इज के इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, m डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2। और ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो क्या हम बराबर है, L1 और L2 L के बराबर है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, m/L। तो अब देखो ये क्या है, m/L का रेशो है, तो चाहे मिली हेनरी हो कुछ भी हो, तो यहाँ तो क्या है, रेशो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यूनिट से वरी होने की जरूरत नहीं है। चलो, अब बाकी बोला कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिंग कॉन्फ़िगरेशन द टोटल इंडक्टेंस कितना है, आपका टोटल इंडक्टेंस है 300 मिली हेनरी है, 2L माइनस 2M, ठीक है। बस दो इक्वेशन है, दो सॉल्व करना है ना। रख देते हैं इन इक्वेशन को, अगर हम लोग देखें तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो बस सॉल्यूशन करना है हमें, 2M से 2M कैंसिल हो गया, है ना, तो कितना हो गया, 4L बचा, और ये कितना हो गया, 800 हो गया, तो 4 दूना 8, तो L हो गया 200, L कितना हो गया, 200 मिली हेनरी, और L 200 हो गया, तो बस कहीं पर भी रख दो, 300 में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 200 इन ये हो गया माइनस 2M, तो ये चले जाएगा 400, है ना, उधर चले गया तो 100, M माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 50 हो गया, तो M कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 200, 50 एकम 50 चौक 1/4, 1/4 हिस्सा, मतलब 0.25, है ना, 0.25 इज द कोफिशिएंट ऑफ द कपलिंग। आंसर आ गया है आपका, ठीक है। बस इतनी सी बात थी ये। तो अगर ये एडिंग
अपोजिंग है ना, सीरीज एडिंग, सीरीज अपोजिंग, ये अगर टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये आपको अगर फॉर्मूले पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। सर ये तो हर चीज में होता है, नहीं, यहाँ उससे भी कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि कॉन्सेप्ट पता है फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए। बट ये टू पोर्ट हो गए, मैग्नेटिक कपल सर्किट हो गए, इनके क्वेश्चन इतने नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, एक ही बार पढ़ा है, बहुत लंबे समय तक आपने अगर रिवीजन भी नहीं किया होता तो भी इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो नेटवर्क थ्योरी में कुछ कुछ जो टॉपिक होते हैं वो हमें क्या होते हैं, गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं, गिफ्ट मिल गया, अचानक से बोनस मार्किंग हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन ऐसा एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा होता है जिसमें दूसरे से ज्यादा नंबर लाने होते हैं। सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, सबके 8 पॉइंटर आए तो सभी दोस्त पार्टी करते हैं, बट यहां पे सभी दोस्त पार्टी नहीं करते हैं। यहां पे जिसका ज्यादा आया वो पार्टी करता है, जिसका कम आया क्योंकि उसकी रैंक बहुत पीछे आ जाती है। किसी का 80 है और 70, किसी का 80 मार्क्स है गेट में और 70 मार्क्स पे 10,000 बच्चा है तो फिर वो दुखी है सब 70 मार्क्स वाले। बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता, कॉलेज में क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम में सब खुश है। तो यही है कि हमें दूसरों से ज्यादा नंबर लाना है, और दूसरों से ज्यादा नंबर लाना है इसका मतलब है कि जो दूसरे कोई भी इजी क्वेश्चन को अगर दूसरे लोग कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं तो वो तो हमें गलत नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं और वो गलत कर दिया तो हम वैसे ही बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए बोलते दोस्त के लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे टाइट तैयारी मत करो, अभी से लग जाओ, अभी से अपनी तैयारी को 6-6, 7-7 घंटे की चलाओगे तो आखिरी टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और मजेदार तरीके से ये होता है ना कि कई बार प्रिपरेशन करते स्टूडेंट को यकीन नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन होगा। यस, आपका ही सिलेक्शन होगा। एक बार आप अपने आपको रियलाइजेशन करके देखिए कि हाँ आप कर सकते हो और आप ही करेंगे, तब आपको लगेगा हाँ यार बात सही बोलते। क्योंकि ज्यादातर तैयारी करने वाले को है ना भरोसा ही नहीं कि मेरा रैंक आ सकता है। एक बार आप खुद से भरोसा आईने में देखिए कि यार आप ही 100 के अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500 के कैंडिडेट हैं, तब आपको लगेगा यार रियल मुझे अब मेहनत करना है क्योंकि मैं वाकई कैंडिडेट हूं। ये भरोसा अगर आपने लिया है तो आपको कोई ताकत आपको फोर्सफुली तैयारी नहीं करवाएगी, आप ऑटोमेटिक चलने लगेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक आग लगेगी। ठीक है। तो अच्छे से मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस पूरे पूरे हो गए हैं। हमने 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में, 5 शायद ईसी में और 6 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में डिस्कस करें, तो तकरीबन 5, 10 और 16 टोटल 16 क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी से गेट 2024 में पूछे गए थे तीनों ब्रांच के अक्रॉस। वो सारे के सारे डिस्कस कर दिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेड कोर्स में ऐड हो जाएंगे। और जो भी नए स्टूडेंट से जो भी गाइडेंस भी लेना चाहते हैं तो चैट बॉक्स पे आप गाइडेंस के तौर पे हमसे बात कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अवेलेबल है, 188 लेक्चर में 450 प्लस न्यूमेरिकल अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 399 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और मजे से अपना टेक्निकल जर्नी स्टार्ट करिए। बिलीव मी गाइस, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए, जब आपको मजा आने लगेगा ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। मैं भी जब यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन जब स्टार्ट करा तो पढ़ाना स्टार्ट करता है, जब तक रूम में शूटिंग रूम में जब घुसते हैं ना उसके पहले तक ये तक अरे चलो यार करेंगे करेंगे, बट जैसे एंटर होते हैं, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं, जैसे आज भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या जो गेट के पेपर होते हैं उनको सॉल्व करके आपके लिए पेश करते हैं तो बहुत मजा आता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, चलो नया क्वेश्चन बनाएंगे, चलो नया क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये एक्साइटमेंट, ये इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना, इसलिए बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी का प्राइस हमने इसलिए भी बहुत कम रखा है कि आप एक बार इंटरेस्ट क्रिएट करें अपने अंदर। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना, आप फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, आप अपनी मंजिल अचीव करेंगे करेंगे। रिजल्ट हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं है, सेकंड टाइम में नहीं है, देरी हो सकती है सक्सेस पाने में, बट डेफिनेटली एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी कोई डिस्कशन होगा। और दूसरा एक चीज है कि जो भी कोई गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा है स्टूडेंट की बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, जॉब भी कर रहे हैं, कैसे मैनेज करना है, छोटी से छोटी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी आप चैट बॉक्स के थ्रू शेयर करिए। मैं वहां पे इमीडिएट, मुझे लगेगा कॉल पे बात करना है तो कॉल पे हमारी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, हम वहां बात कर लेंगे। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मेरी सभी को शुभकामना। आगे की जो गेट की जर्नी है 25, 26, 27, 28 जो भी आप टारगेट करें, स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या जॉब गोइंग जो भी स्टूडेंट है, अपने गेट से कहीं और पहुंचना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी जरूरत हो तो कुछ भी हेल्प की जरूरत लगे तो चैट बॉक्स पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।